तो कहानी की शुरुआत में मैलोरी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट है और पेंटिंग कर रही होती है। तभी उसकी बहन जेसिका आके कहती है, क्या तुमने टीवी में न्यूज़ देखा? जब मैलोरी न्यूज़ देखती है तो उसमें बताया जा रहा था कि रशिया में लोग कुछ ऐसा देख के अपना दिमाग का कंट्रोल खो बैठ रहे हैं, जो अपनी जान ले रहे हैं। और पता नहीं ये कोई बीमारी है या कोई वायरस, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये चीज़ फैल चुकी है, जिसका कोई अंदाज़ा अभी तक नहीं है। ये सुन के मैलोरी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और हॉस्पिटल चली जाती है जेसिका के साथ चेकअप के लिए। वहां डॉक्टर बताती है कि सब कुछ ठीक है, बेबी भी नॉर्मल है। और चेकअप कराने के बाद मैलोरी एक लड़की को देखती है जो सामने कांच पे अपना सिर मार रही होती है, जैसे अपनी जान लेना चाहती हो। ये देख मैलोरी जल्दी से जेसिका के साथ गाड़ी में बैठती है। और बाहर लोग भी अब खुद को बचा रहे थे, क्योंकि लोग भी अब खुद ही को मारने लगे थे। अब जेसिका तुरंत गाड़ी भगाती है। हालांकि रास्ते में कई एक्सीडेंट्स उनके सामने होते हैं, मगर फिर जेसिका सामने कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। और दिमाग पे कंट्रोल ना होने के कारण वो अपनी ही गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने के लिए गाड़ी बड़ी अजीब तरह से चलाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाए। मैलोरी उसे ऐसा समझाती है कि ऐसा मत करो, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। बट वो सुनती नहीं है और एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि जेसिका और मैलोरी दोनों सेफ थीं। गाड़ी से बाहर निकलती हैं और मैलोरी देखती है कि जेसिका ट्रक के सामने आके अपनी जान दे देती है। ये देख मैलोरी शॉक हो जाती है और इतनी भगदड़ में अपनी बहन के पास भी नहीं जा पाती उसे देखने के लिए। फिर मैलोरी जैसे तैसे लोगों के साथ ही भागती है, मगर धक्का लगने से वो गिर जाती है। तभी हेल्प करने के लिए एक औरत उसके पास आती है, मगर वो भी सामने कुछ ऐसा देखती है जिससे वो जलती कार में ही बैठ जाती है और अपनी जान दे देती है। तभी टॉम नाम का एक शख्स आता है मैलोरी के पास और उसकी हेल्प करता है। उसे एक सुरक्षित घर में ले आता है जहां और भी लोग थे, और ये लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए वो टीवी ऑन करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसकी वजह से वो सब सुसाइड कर रहे हैं। और ये चीज़ अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इसलिए जो सेफ हैं वो घर में रहें और खिड़की दरवाजे बंद रखें। इसलिए अब ये लोग घर की सारी विंडोज़ बंद कर देते हैं और उस पे पेपर्स लगा देते हैं, जिससे ना ये लोग उस चीज़ को देख पाए ना वो चीज़ इन्हें देख पाए। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। तभी डोर बेल बजती है। टॉम देखता है तो एक लड़की थी जो रिक्वेस्ट कर रही थी अंदर आने के लिए, बट डगलस नाम का आदमी उसे मना कर रहा था कि शायद ये इन्फेक्टेड होगी। तभी पीछे से मैलोरी गन पॉइंट कर देती है और दरवाज़ा खोलने बोलती है, और फिर वो लड़की अंदर आ जाती है जिसका नाम ओलिम्पिया है। और वो भी मैलोरी की तरह ही प्रेग्नेंट है, यानी उसकी भी डिलीवरी कुछ दिनों में होने वाली है। सब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, तो ओलिम्पिया बताती है कि सारे घरों के दरवाज़ों को नॉक नॉक करके यहाँ तक पहुँची। उसके पास खाना ख़त्म हो चुका था। अब यहाँ भी सबको भूख लगी थी और खाना ढूंढने के लिए पास में एक स्टोर है जहाँ जाने के लिए ये लोग सोचते हैं। तभी उस घर का मालिक बोलता है कि हम सीसीटीवी से उस चीज़ को या वो जो कोई भी है उसे देखेंगे और उससे बच के हम स्टोर जा सकते हैं। और कहता है कि सीसीटीवी पे स्क्रीन के थ्रू उसे देखने से कुछ भी नहीं होता होगा। सब लोग इससे मना करते हैं, बट वो बोलता है कि अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो सब भूखे मारे जाएंगे। और ये सोच के सब उसकी बात मान लेते हैं। अब इसे चेयर से बांध दिया जाता है ताकि बाय चांस अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए तो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद सब दूसरे रूम में चले जाते हैं, और फिर जब वो स्क्रीन पर देख रहा होता है तो उसे एक हवा का झोंका दिखता है, जिसे देख उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। और फिर जब तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है तो सब उस आदमी के पास जाते हैं जहां वो टेबल पे अपना सिर पटक कर मर चुका था, जिससे साफ हो गया था कि तुम उस चीज़ को चाहे स्क्रीन से देखो या फिर सामने से, तुम्हें वो चीज़ अफेक्ट करेगी और तुम्हें सुसाइड करना ही पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग उस मॉनिटर को तोड़ देते हैं, जिससे गलती से भी उसे ना देख पाए कोई। अब एक दिन और ऐसे ही गुजर जाता है और ये लोग भूख से बेहाल हो रहे थे, इसलिए शॉप जाने के लिए फिर से एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये था कि ये सोचते हैं कि ये मैप के चलते उस स्टोर तक जाएंगे, क्योंकि इन्हें कार के शीशे को पेंट से ढकना था। अब ये लोग स्टोर के लिए निकलते हैं, बट रास्ते में कार के सेंसर से पता लगता है कि कार के आसपास कुछ है, जिसे इग्नोर करके जैसे तैसे ये लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं। आंखों से पट्टी बांधकर स्टोर के अंदर जाते ही वहां की सारी विंडोज क्लोज करते हैं, और जो जितना खाना ले सकता था वो ले लेता है, क्योंकि पहले तो इन्हें बहुत भूख लगी थी और आगे के लिए भी उन्हें खाना चाहिए था। वहीं हम देखते हैं कि मैलोरी और टॉम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिससे लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी मैलोरी को पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें वो साथ ही ले आती है। तभी स्टोर का दरवाजा कोई नॉक करता है। ये लोग घबराते हैं कि वो इन्फेक्टेड ना हो, पर उसकी रिक्वेस्ट पे वो दरवाजा खोल देते हैं। पर वो जबरदस्ती अंदर घुस के बोलने लगता है
कि तुम सब बाहर आओ और उस चीज को देखो, जिसे सुन सबको समझ आ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। अब वो दरवाजे पे जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था और बाहर जा ही नहीं रहा था। ये देख उनमें से एक आदमी जिसका नाम चार्ली है, उस इंसान को बाहर धक्का देके खुद भी बाहर चला जाता है, जिससे इन सब की जान बच जाए और बाहर चार्ली मारा जाता है। वहीं मैलरी नोटिस करती है कि जब वो लोग या वो चीज आसपास हो तो बर्ड्स घबरा के पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। अब रात को सब घर में थे, तभी फिर से दरवाजे पे नॉक होता है तो ओलंपिया बिना किसी से पूछे दरवाजा खोल देती है। तभी सब लोग वहां आ जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया। तो ओलंपिया बताती है कि मैं भी ऐसे ही भटक रही थी इसकी तरह, और मेरे पास तो खाना भी नहीं था, इसलिए मुझे दया आई और मैंने दरवाजा खोल दिया। अब गाइज, इस आदमी का नाम गैरी था, जो बताता है कि मेरी फैमिली मर चुकी है और मुझे बाहर मत निकालो, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। वो ये भी बताता है कि अगर कोई उस चीज को देख ले तो वो उस इंसान को सबसे बुरे ट्रॉमा को याद दिलाती है जिसे इंसान सह नहीं पाते और दुख में अपनी जान ले लेते हैं। और ये भी पता चलता है कि जिन पे इसका असर नहीं होता वो या तो पहले से बहुत डिप्रेस्ड होंगे या उन्हें कोई दुख नहीं होता होगा, इसलिए वही इंसान उस चीज का गुलाम बन जाता है। पर डगलस उसकी ये बातें नहीं मानता और उसे घर से जाने को बोलता है, बट तभी उनमें से एक औरत डगलस को पीछे से वार कर देती है, जिसके बाद गैरी सबको थैंक यू बोलता है। अब कुछ देर बाद वो टेबल पे उस मॉन्स्टर की फोटोज रख देता है, जिससे उसकी आंखों से पता चलता है कि ये भी उस चीज का गुलाम है और यहाँ सबको मारने आया है। अब अगले दिन मैलरी और ओलंपिया को साथ में लेबर पेन शुरू हो जाता है। ओलंपिया को बेटी होती है और मैलरी को बेटा। वहीं गैरी टेबल पे उस मॉन्स्टर की फोटोज रख देता है और उसकी आंखों से पता चलता है कि ये भी उस चीज का गुलाम है जो यहाँ सबको मारने आया है। अब बर्ड्स शोर कर रही थी तो गैरी उन्हें फ्रिज में रख देता है और विंडो खोलने लगता है, जिसे देख डगलस चिल्लाता है कि देखो मैंने बोला था यह आदमी सही नहीं है। डगलस की आवाज से टॉम आता है नीचे, पर गैरी पीछे से उसके सिर पे वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर डगलस को मारने जाता है, मगर तभी उसके कानों में ऊपर से बच्चों की आवाज आती है और डगलस को छोड़ के वो ऊपर चला जाता है जहाँ ओलंपिया और मैलरी थी। अब वहां जाके वो पूरे रूम की विंडोज खोल देता है, जिससे ओलंपिया बाहर देख लेती है और वो उसके वश में आ जाती है। अब उसके हाथ में तो बेबी था, इसलिए मैलरी बेबी को ले लेती है और ओलंपिया खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है। फिर वो दूसरी औरत की आंख जबरदस्ती खोल के उसको इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे वो भी अपनी जान ले लेती है। और इसी बीच दोनों बच्चों को और खुद को चादर के नीचे मैलरी ने ढक लिया था और गैरी उससे चादर से बाहर निकलने को कह रहा था, पर तभी डगलस आ जाता है गन लेकर और आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है, बट गैरी डगलस को पकड़ के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसे कैंची से भी मार देता है वो। इसी बीच टॉम को भी होश आ जाता है और डगलस की गन से गैरी को शूट कर देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो मैलरी के पास जाके उसे संभालता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद का, जहाँ मैलरी और टॉम ने बच्चों को सिखा दिया था कि आंख पे पट्टी बांधकर सरवाइव कैसे करना है। अब आपको पता ही है, लड़का मैलरी का बेटा है और लड़की ओलंपिया की बेटी है और उसे टॉम और मैलरी ही पाल रहे हैं। पर 5 साल के बाद भी अब भी सब कुछ वैसा ही है, ये लोग अब भी छुप कर रह रहे हैं। अब इनके पास एक रेडियो था, जिसमें एक दिन एक रिग नाम का आदमी ये बताता है कि हम एक सेफ जगह पे हैं जहाँ खाने पीने और रहने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को यहाँ आना है तो नदी के तेज बहाव के बाद ही जंगल में हमारी ये कॉलोनी है, जहाँ ढेर सारी बर्ड्स हैं, उनकी आवाज़ सुन के तुम यहाँ पर पहुँच सकते हो, जहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें 2 दिन लगेंगे। लेकिन ये सब सुन के मैलरी मना करती है और कहती है क्या पता वो इंसान इन्फेक्टेड हो। तो मैलरी को टॉम समझाता है कि हम कब तक यहाँ रहेंगे, एक बार तो जाके देखना पड़ेगा, क्या पता वो सच कह रहा हो। अब जब सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तभी कुछ लोग आ जाते हैं इन्हें मारने के लिए, इसलिए टॉम बच्चों को और मैलरी को बोलता है कि पीछे के रास्ते से तुम लोग निकल जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। पर मैलरी ऐसा करने से टॉम को मना करती है, बट टॉम समझाता है कि बच्चों के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब मैलरी को पीछे से जाते हुए वो लोग देख लेते हैं, तभी टॉम उन पर शूट कर देता है, बट खुद भी घायल हो जाता है और आंखों से पट्टी निकाल के 2 लोगों को और मारता है। तभी वो चीज़ वहाँ आ जाती है और जिसे देख के टॉम उसकी वश में आ जाता है, गन से खुद को शूट कर लेता है। वहीं अब मैलरी गोलियों की आवाज़ से समझ जाती है कि टॉम मर चुका है और बहुत रोती है, बच्चों को समझाती है कि तुम्हें आंखों से पट्टी नहीं उतारनी, चाहे जो हो जाए। फिर ये लोग आंख पे पट्टी बांध के नदी की तरफ निकल जाते हैं और एक कश्ती में बैठ के आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाके वो अपने साथ जिन बर्ड्स को लाई थी वो हलचल करने लगते हैं और मैलरी को वो चीज़ आवाज़ें देने लगती है, पर मैलरी उसे इग्नोर करती है और आगे बढ़ती रहती है। फिर थोड़ी दूर बाद एक आदमी मैलरी से कहता है पट्टी उतार दो, यहाँ तुम सेफ हो, मगर मैलरी यकीन नहीं करती और उसे शूट करने की कोशिश करती है। इसलिए वो आदमी बोट पे आके मैलरी पे हमला करता है और उसकी पट्टी को हटाने की जबरदस्ती करता है। तभी मैलरी भी एक हथियार से उस पर हमला कर देती है,
जिससे वो पानी में गिर जाता है। अब मैलरी को जैसे तैसे सफर करते एक दिन हो गया था, तभी उसकी बोट एक पानी में पड़े एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे उसका बेटा और खाना दोनों पानी में गिर जाते हैं। वो अपने बेटे को तो बचा लेती है, मगर खाना पानी में बह जाता है, जिससे उसके पास अब खाने को कुछ नहीं बचा था। मैलरी इससे परेशान हो जाती है, क्योंकि खाना नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी, इसलिए बोट साइड में लगा के और बच्चों से बोल के जाती है कि यहाँ से कहीं मत जाना, मैं खाना ढूंढ कर आती हूँ। अब मैलरी को ढूंढने पे एक घर मिलता है, जहाँ उसे खाना भी मिल जाता है, बट वो चीज उसके पीछे पड़ जाती है और इंसानों की आवाज में मैलरी को पुकारने लगती है, जिससे मैलरी शूट करने लगती है। वहीं ओलिम्पिया की बेटी गोलियों की आवाज सुन के खुद को रस्सी से बांध के मैलरी को ढूंढने जाती है, पर अनजाने में वो उस मॉन्स्टर के पास पहुंचती है। पर तभी मैलरी आ जाती है और उसे पीछे से खींच लेती है और डांटती है कि मैंने मना किया था यहाँ से कहीं नहीं जाना। जिसके बाद अब फिर से ये सफर करने लगते हैं और मैलरी बच्चों को बोलती है कि एक ढलान आएगा, जिसलिए बोट को टाइट पकड़ना। बहाव तेज होता है और बोट पलट जाती है, तीनों पानी में गिर जाते हैं। मैलरी अपने बेटों को तो पकड़ लेती है, पर वो छोटी लड़की एक किनारे पे जा पहुंचती है, जहां से वो मैलरी को आवाज देती है और उसकी आवाज सुन के मैलरी उसके पास आ जाती है। अब इतना सफर तय करने के बाद उनकी मंजिल बहुत पास थी। वो लोग जंगल में एंटर करते हैं, जहाँ उन्हें पक्षियों की चहचहाहट की सुनाई देती है। उसे ही फॉलो करते हुए ये जाते हैं, पर रास्ते में वो शैतान उनके पीछे पड़ जाता है और बार बार पट्टी हटाने को बोलता है। मगर मैलरी बच्चों को बोलती है कि इस आवाज को इग्नोर करो, हमें आगे बढ़ना है। और उसी टाइम मैलरी एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ सिर पे चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। बच्चे उसे ढूंढने लगते हैं। वो चीज बच्चों से मैलरी की आवाज में पट्टी उतारने के लिए बोलती है। बच्चे भी यकीन कर लेते हैं कि मैलरी ही बोल रही होगी और पट्टी उतारने ही जाते हैं कि मैलरी को होश आ जाता है और होश आते ही वो चिल्ला चिल्ला कर बच्चों से पट्टी ना उतारने को बोलती है। जिसके बाद मैलरी उनकी आवाज़ सुन के उनके पास पहुंच जाती है। उसके बाद मैलरी पक्षियों की आवाज़ सुनते हुए उस जगह पे पहुंच जाती है। हालांकि वो शैतान भी काफ़ी कोशिश कर रहा था कि ये लोग वहां तक ना पहुंचे। फिर मैलरी जल्दी से दरवाज़ा खोलने बोलती है और दरवाज़ा खोलते हैं और उनकी आंखें चेक करके पता करते हैं कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं। इसके बाद वो लोग इन्हें अंदर ले आते हैं और मैलरी अपनी पट्टी हटाती है तो देखती है कि एक ब्लाइंड स्कूल है, जहाँ कुछ लोग देख नहीं सकते, इसलिए वो चीज़ या मॉन्स्टर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके बाद मैलरी रिक से मिलती है, जिसने रेडियो पे इन्हें उस जगह के बारे में बताया था। यहाँ काफ़ी बर्ड्स भी पाले गए थे, जिससे वो चीज़ यहाँ आए तो इनकी चहचहाहट से हम अवेयर हो जाएं। बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि पहली बार वो ऐसे माहौल में आए थे जहाँ इतने सारे लोग हैं। इसके बाद मैलरी भी जो बर्ड्स लाई थी अपने साथ, वो भी उन्हें आज़ाद कर देती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।